हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड सत्र 2024-26 के प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन अब दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी आप जितनी जल्दी शुरू कर दो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके लिए एक दिन भारी हो जाएगा जब आपका बैक लग जाएगा, है ना। तो बैक ना लगे इसलिए भैया सही से आप लोग घर बैठे ही पढ़ाई कर रहे हो तो घर बैठे ही सही से स्ट्रेटजी फॉलो करें, सिलेबस को समझ लीजिए, सिलेबस के लिए कंटेंट ले लीजिए, स्टडी मटेरियल ले लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। लापरवाही बिल्कुल मत करना, साथ ही साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक दिन में तीन पेपर होता है, लिखित पेपर होते हैं, तो लिखने का अभ्यास ज़्यादा करें और आप लोग अच्छे से सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। और जो टफ सब्जेक्ट है जिसमें बैक ज़्यादा लगता है, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, इन सब पे फोकस ज़्यादा करिए। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के लिए अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जिसको आपको जानना अति आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि आपका एडमिशन हो गया है, तो अब प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म, यानी जब आपका सेमेस्टर की परीक्षा होती है उससे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है। बहुत सारे बच्चे डीएलएड के ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और कॉलेज वो नहीं जा रहे हैं रेगुलर, कभी कदार जा रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं। और ये हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कॉलेज किसी दूसरे सिटी में रहते हैं और लिया कहीं 100, 200, 300 किलोमीटर दूर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लिया है, तो उनको अपडेट मिल नहीं पाती है। तो मैं आपको बता दूं, हर सेमेस्टर में परीक्षा से पहले परीक्षा फॉर्म भरा जाता है कॉलेज के थ्रू, और आपको अगर पता नहीं चलेगा और परीक्षा फॉर्म आपका मिस हो गया, निकल गया, कॉलेज वाले इन्फॉर्म नहीं किए, तो आप परीक्षा नहीं दे सकते हो दोस्तों, आपका सेमेस्टर बर्बाद हो जाएगा। तो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जो होने वाली है उसका परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, कहां से भरा जाएगा, आपको खुद ऑनलाइन करना है या कॉलेज के थ्रू भरा जाएगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके साथ प्रथम सेमेस्टर का नया पाठ्यक्रम जो है वो आप लोग समझ लीजिए, और कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कब सेलेक्ट करना है ये भी जान लीजिए इस वीडियो में। इसके साथ साथ प्रथम सेमेस्टर परीक्षा कब होगी, कौन से मंथ में होगी, ये आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप कब मिलेगी, स्कॉलरशिप फॉर्म जिन लोगों ने नहीं भर पाए हैं, क्या उनको अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कब मिलेगी, कैसे स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे डीएलएड का, क्योंकि स्कॉलरशिप अच्छी खासी आती है, 20-25 हजार रुपए आती है, और जिससे आप आगे के सेमेस्टर या आगे साल की फीस भर सकते हो। तो इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर डीएलएड की सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दी जाती है। और इसके साथ साथ दोस्तों यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई है, देख सकते हो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी चल रही है सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो, इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 11 बजे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। तो क्लास की टाइमिंग क्या है, 11 बजे है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए चलते हैं वन बाय वन करके आपको सारी अपडेट्स यहां पर आपको देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा। तो देखो भैया, परीक्षा फॉर्म जो है वो अगले महीने में, यानी कि अप्रैल माह में आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। अप्रैल माह में सर भरा जाएगा, तो कैसे भरा जाएगा ये भी बता दीजिए। आप लोग कहेंगे कि सर कहां से भरा जाएगा, तो देखो दोस्तों, जो अप्रैल मंथ में आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा परीक्षा से पहले, वो आपके कॉलेज के थ्रू ही भरा जाता है, आपके कॉलेज के स्टाफ के थ्रू ही, वहां से ही ऑनलाइन किया जाता है। लेकिन आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना होता है परीक्षा फॉर्म के लिए, फिलअप करने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक विषय का चुनाव भी करना होता है, वो आपके परीक्षा फॉर्म में ही चुना जाएगा। आप उर्दू लोगे या संस्कृत लोगे, उर्दू और संस्कृत में से कौन सा सब्जेक्ट आप रखना चाहते हो, ये आपके परीक्षा फॉर्म फिलअप करते टाइम ही आपको सेलेक्ट करना होता है, और आपको कॉलेज वालों को बताना होता है कि मुझे संस्कृत लेना है सर, मेरा संस्कृत डालना, या मुझे उर्दू लेना है सर, मेरा उर्दू डालना। तो ये परीक्षा फॉर्म के टाइम ही आपको बताना होगा, अपडेट करना होगा, और अपना परीक्षा फॉर्म सफलतापूर्वक फिल कराना होगा। अगर आपका परीक्षा फॉर्म नहीं भर गया तो आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हो, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का एडमिट कार्ड ही आपका नहीं आएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है गलत सब्जेक्ट चुन जाए। तो आपको अपडेट रहना बहुत आवश्यक है। और अपडेट रहने के लिए क्या करना है, आपको अपडेट रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हमने यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के लिए अलग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें 2000 अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं डीएलएड के, सभी प्रथम सेमेस्टर के हैं, और इस ग्रुप में सारे अपडेट और सभी क्लासेस के लिंक भी आपको टाइम टू टाइम भेजा जाता है। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि अगर आपको कॉलेज की तरफ से कोई अपडेट ना मिले परीक्षा फॉर्म को लेकर, या परीक्षा तिथि को लेकर, या फिर इंटर्नशिप को लेकर, या फिर कॉलेज में जो टीचिंग लगती है उसको लेकर कोई अपडेट ना मिले, तो हमारे ग्रुप पे सारे अपडेट्स आपको दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। आप कहीं भी घर बैठे आप सारी अपडेट ले सकते हो। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को। सर कैसे ज्वाइन करना है, तो हमारे इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे तो सबसे ऊपर यहां पर लगा हुआ है डीएलएड 2024-26
बैच व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इसी लिंक पर क्लिक करके इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो, तो सारी अपडेट मिलती रहेगी। भले कॉलेज वाले लेट में आपको इन्फॉर्म करें, लेकिन यहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे और जो योजना वगैरह आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे फ्री स्कूटी योजना वगैरह आया है, इसको लेकर फॉर्म फिलअप वगैरह को लेकर जो अपडेट आएगी वो भी यहां पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ग्रुप को सभी प्रशिक्षक ज्वाइन कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। परीक्षा फॉर्म, परीक्षा तिथि, सारी अपडेट्स यहां पर दी जाएगी। तो ये काम आप लोग कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस यूट्यूब चैनल को, यहां पर भी आपको वीडियो बनाकर समझाएगा। अब देखो अगला जो है पॉइंट है वो है प्रथम सेमेस्टर का नया पाठ्यक्रम क्या है। आइए पाठ्यक्रम को जानते हैं और उसके बाद आपको तैयारी कैसे करनी ये भी बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर आपका यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो यहां पर दिखा रहा हूं। इसमें टोटल जो है वो 8 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट? 8 सब्जेक्ट होते हैं आपके। 8 सब्जेक्ट में से 7 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं। सभी के 7 के 7 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, लेकिन 8वें सब्जेक्ट में आप या तो संस्कृत चुन सकते हो या फिर उर्दू चुन सकते हैं, ऑप्शनल होता है, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। और इसी को आपको परीक्षा फॉर्म के पहले, परीक्षा फॉर्म जब भरा जाता है उसी में आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं कि मैं संस्कृत का दूंगा पेपर या फिर उर्दू का दूंगा। बहुत सारे मुस्लिम भाई जो बहन है वो उर्दू सेलेक्ट करती है, तो आप परीक्षा फॉर्म से पहले ही कॉलेज में अपडेट कर देना कि सर मेरे परीक्षा फॉर्म में मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो उर्दू रहेगा या संस्कृत रहेगा। तो ये चीज होती है। कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है ये यहां पर लिखा गया है। 50 नंबर का जो पेपर होगा आपका, उसमें 25 नंबर लाने ही लाने हैं। 25 से कम आया तो आपका बैक लग गया सब्जेक्ट में, समझ लो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो 25 नंबर का जो पेपर है आपका, उसमें आपको 12 नंबर लाने ही लाने हैं। 12 नंबर से कम आया तो बैक लग जाएगा। अब सर बैक कौन कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा लगते हैं? सबसे ज्यादा बैक गणित में लगता है, उसके बाद विज्ञान में लगता है, फिर संस्कृत या उर्दू में लगता है। ये 3 सब्जेक्ट जो सबसे खतरनाक है। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे अधिक स्टूडेंट का बैक इन्हीं 3 में से किसी एक सब्जेक्ट से लगता है, ठीक है। किसी में किसी का दो सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, और बैक लगा तो 6 महीना सत्र लेट हो जाएगा। यानी जब दोबारा नए सत्र का फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा होगा तब उसमें आपको इस परीक्षा को देना पड़ेगा, तो आपका सत्र लेट होगा। तो कंप्लीट प्रिपरेशन शुरू कर दो। हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही है, लेकिन सिर्फ क्लास से काम नहीं चलेगा, आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, क्योंकि लिखित परीक्षा जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे तब तक आप अपने मन से खुद के शब्दों में आंसर नहीं लिख कर आओगे वहां पर। तो उसके लिए कोई सीरीज वगैरह नहीं लेना है। इस कंप्लीट सिलेबस के कंप्लीट नोट्स को हमने तैयार कर दिया है। इन 8 के 8 सब्जेक्ट का नोट्स हमने रेडी किया है, जिससे आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। पैसा इस तरीके से बचेगा कि अगर आप गाइड बुक लोगे तो हजारों रुपयों की पड़ जाएगी, अगर आप सीरीज लोगे बाद में तो 400 रुपए की पड़ जाएगी वो, तो 1400-1500 रुपए आपके सॉल्व पेपर और गाइड में लग जाएंगे। लेकिन हमारा जो नोट्स तैयार किया गया है इसमें आपको सॉल्व पेपर के साथ साथ सारे सब्जेक्ट के थ्योरी, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज थ्योरी, सब कुछ इंक्लूड किया गया है। और 10 साल का पेपर भी डिटेल सोल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। और कीमत कितनी? सिर्फ 199 रुपए, सिर्फ 199, सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं लिया है तो कोई बुक वगैरह लेने के चक्कर में मत ना, ना ही पेड कोर्स कोई लेना। पेड कोर्स क्यों लेना भैया, जब मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं आपको क्लासेस, उसके लिए बस आप नोट्स ले लो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, सर मुझे कैसे मिलेगा और कैसे आपको पेमेंट करूं। तो इस नंबर पर जैसे आप मैसेज करोगे मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके सभी प्रशिक्षक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल ले लो, नोट्स ले लो और तैयारी शुरू कर दो भैया। अच्छे से नोट्स 2 बार पढ़ लोगे ना, 95% आने की गारंटी मैं देता हूं फर्स्ट सेमेस्टर में। किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने दूंगा। तो इस नंबर पे मैसेज करके स्क्रीनशॉट ले लो, अभी कभी मैसेज करके सभी सब्जेक्ट के नोट्स ले लो, पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। और ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहां पर ग्रुप का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूं पास कराने की, एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स लेने के लिए नंबर दे दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स ले लो और वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक देखिए, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी। तो देखो भैया, फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम डेट आ गया है। फोर्थ सेमेस्टर देखो, 2 परीक्षाएं, 4 सेमेस्टर होते हैं। पीएनपी जो होता है वो 2 सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ कराता है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ में करवाता है और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा फोर्थ सेमेस्टर के साथ में होता है। सेकंड और फोर्थ एक साथ होता है और फर्स्ट और थर्ड एक साथ होता है। तो देखो भैया, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि आ गई है, जो कि कब है? 5 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक परीक्षा, नहीं 9 अप्रैल तक,
नहीं, 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक, हाँ 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक आपका सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है। और जैसे ही अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की, पीएनपी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम शेड्यूल या परीक्षा फॉर्म जारी कर देगा अप्रैल में ही। मैंने बताया ना, अप्रैल में ही परीक्षा फॉर्म आ जाएगा प्रथम सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का। तो आप प्रथम सेमेस्टर में हो तो प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का साथ ही परीक्षा फॉर्म भी भरा जाएगा और परीक्षा भी होगा। तो भैया सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल में जैसे ही 10 तारीख को कंप्लीट होगा तो उसी के थर्ड वीक में आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। अप्रैल में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा और मई के अंतिम या जून के फर्स्ट वीक में आपकी, मई या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा कंडक्ट करा दी जाएगी। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दो भैया। जो आपकी परीक्षा है वो मई से जून के बीच में कंडक्ट करा ली जाएगी, अप्रैल में एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर स्कॉलरशिप नहीं भर पाए हैं, स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं भर पाए तो पछताने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी मौका है आपके पास। जो देखो पूरे सत्र में एक ही बार स्कॉलरशिप मिलता है सिर्फ, ठीक है, या तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगा और या फिर सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में किसी में एक में मिल जाएगा। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं भर पाए हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड सेमेस्टर में फॉर्म फिल कर सकते हो। मैंने खुद फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं जब डीएलएड कर रहा था तो मैंने खुद फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर्म नहीं भर पाया था, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं हो पाए थे समय पे पूरे, तो मैंने सेकंड सेमेस्टर में फॉर्म भरा और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। उस वक्त 25,000 रुपए मुझे मिले थे, ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2023 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 25,000 रुपए मुझे मिले थे, सेकंड सेमेस्टर में फॉर्म फिल किया था, एक ही बार मिला मुझे और एक ही बार आपको भी मिलेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर चूक गए हो, नहीं भर पाए फॉर्म, तो सेकंड सेमेस्टर में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मई जून में आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद सितंबर में अक्टूबर में फिर आ जाएगा 2025 का स्कॉलरशिप फॉर्म, तो आप सेकंड सेमेस्टर के डाल के आप भर सकते हो फॉर्म को, तब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जो अपडेट है वो आपको ऐसे ही बताता रहता हूं, पढ़ाता भी रहता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसके साथ साथ मैंने आपको सभी को सिलेबस भी बता दिया और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट टफ है ये सब समझा दिया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है इसकी भी चिंता छोड़ दो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पर डेली सुबह 11 बजे क्लासेस को अटेंड करो, क्लासेस के लिंक और सारी अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इतना सारा काम जरूर कर लो ताकि आपसे कोई गलती ना हो, कोई फॉर्म ना चूके, कोई योजना आपसे छूटे, इंटर्नशिप हर चीज आपको समय पर मिले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और भैया इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को अभी के अभी ले लो और पढ़ना शुरू कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ में।